हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे टॉप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कंप्लीट यानी त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों का प्रयोग देखेंगे और त्रिकोणमिति का बेसिक से अध्ययन करेंगे और त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यानी त्रिकोणमिति का पोस्टमार्टम करें तो त्रिकोणमितीय त्रि माने तीन और कोण माने कोण और मितीय माने मापन। तीनों कोणों का मापन यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीनों कोणों का मापन यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापक। ठीक है, ये हुई त्रिकोणमिति की डेफिनेशन। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है और ये 90 एंगल का बना होता है। ठीक है, और यहाँ एक न्यून कोण थीटा है। हम इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट और ए पॉइंट देते हैं और ये पॉइंट है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं और ये भुजा है और ये कोण है और 90 डिग्री को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस प्रकार होगी। एक ऐसा त्रिभुज को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, इसमें एक कोण 90 अंश का, यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको लंब और इसे आधार। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज में यूज होती है। इसका फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हुई पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इसके त्रिकोणमितीय रेशियो जानेंगे। यानी ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम कर्ण बोलते हैं और कर्ण को हम के से प्रदर्शित करेंगे और ये लंब है, लंब को एल से प्रदर्शित करेंगे। ये आधार है, इसका आधार को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ये इसका न्यून कोण थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। इसको हम ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट देते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा चाहिए, यानी साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब इसमें VC है, लंब इसमें BC है और कर्ण AC, यानी BC बट्टे AC, यानी देखें तो L बट्टे K। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण इक्वल टू आधार है AB अपॉन कर्ण है AC इक्वल टू यानी A अपॉन K।
टेन थीटा इजकल टू होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब है BC और आधार है AC AB, आधार है AB इजकल टू लंब L आधार A। ये हुए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के। तो देखें तो इनको मिलाएंगे तो L A L अपॉन K A, ये याद करने की ट्रिक है। लाल बट्टे कक्का, यानी ये साइन थीटा को प्रदर्शित करेगा और ये कॉस थीटा को बताएगा, ये टेन थीटा को बताएगा। जब हम इनको उल्टा कर देंगे यानी उल्टा करेंगे यानी K A अपॉन L A L, तो ये कोसेक थीटा का बताएगा, ये सेक थीटा का बताएगा और ये टेन थीटा का बताएगा। ठीक है, अब इसको रख कर देते हैं। हम इनसे ही लिखेंगे, कोसेक थीटा का लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर के कर्ण अपॉन लंब, कर्ण बट्टे लंब, और सेक थीटा लिखें तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। इसे लिखें तो टेन कोट थीटा को कोट थीटा इजकल टू आधार बट्टे लंब। ये त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं और ये याद करने की ये ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, और फॉर्मूले बेसिक होते हैं। साइन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कैसे का बड़ा होगा तो कोसेक थीटा इजकल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1 होता है। और इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा इजकल टू, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 1 आता है। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इजकल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 1 आता है। अगर हम इनको उल्टा कर दें तब भी इनका मान आएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे हमें कोसेक थीटा चाहिए तो कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनको सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये हुए बेसिक फॉर्मूले। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले हैं नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए हमें तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉज स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉज स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले की मदद से भी हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी हम टेन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस की 1 है, यानी पलट जाएगी तो माइनस की 1। अब हम इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1।
इस फॉर्मूले की मदद से तीन यानी 3 और 3 6। एक और फॉर्मूले लिख रहे हैं उससे भी 3 बनेंगे यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसकी मदद से भी 3 बनाएंगे हम, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा से बनाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूले इसकी मदद से यानी 3 और 3 6 और 3 9 यानी 3 फॉर्मूले की मदद से हमने 9 फॉर्मूले बनाए। हम इस डायग्राम को समझें। यहाँ मैं त्रिकोणमितीय फलन लिख रहा हूं साइन थीटा कॉज टेन कॉट सेक कोसेक थीटा साइन थीटा कॉज थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इधर लिखता हूं मैं साइन थीटा कॉज थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 से ये 90 से ये 180 180 से ये 270 और 270 से ये 360। इसी प्रकार ये सिस्टम चलता है। इस प्रकार 0 से स्टार्ट हुआ 90 से स्टार्ट हुआ 180 से स्टार्ट हुआ 270 से स्टार्ट हुआ 360 से फिर स्टार्ट हुआ 90 प्लस फिर 180 प्लस फिर 270 प्लस और 360 प्लस। इसी प्रकार ये गोला चलता रहता है। तो इस फंक्शन में आते हैं हमारे 90 माइनस थीटा आएंगे यानी 90 से वैल्यू जब कम ही होगी तो इसी फंक्शन में रह जाएंगे। इस फंक्शन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे और इस फंक्शन को इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलेंगे। इसमें 90 माइनस थीटा जब 90 से वैल्यू कम ही रहेगी तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगी और 90 से जब प्लस हो जाएगी यानी 90 प्लस थीटा तब इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। अगर 180 से जब वैल्यू कम ही रह जाएगी तो इसी में रह जाएगी यानी 90 माइनस थीटा। जब 90 से प्लस हो जाएगी तो तीसरे में पहुंच यानी 180 से प्लस हो जाएगी तो तीसरे में पहुंच जाएगी यानी 180 प्लस थीटा और 270 से कम ही रहेगी माइनस तो इसी में रहेगी 270 माइनस थीटा। अगर 270 से प्लस हो जाएगी तो इस खाने में आ जाएगी यानी 270 प्लस थीटा। अगर 360 से कुछ कम ही रह जाएगी तो इसी खाने में रह जाएगी यानी 360 माइनस थीटा। अगर 360 प्लस हो जाएगी तो इस खाने में पहुंच जाएगी यानी 360 प्लस थीटा। अब इसका क्या राज था जो मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, तो अब इसे सुनो। सबसे पहले नोट करके लिखो, नोट। ठीक है, 90 और 270 90 और 270 पर मान चेंज होते हैं। 270 और 90 चेंज और 180 360 नो चेंज। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा चेंज क्या है और नो चेंज क्या है। सबसे पहले हम इनके साइन की बात करेंगे तो इसमें सब ऑल
पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन भी प्लस का, कॉज प्लस का, टेन प्लस का, कॉट प्लस का, सेक प्लस का और कोसेक भी प्लस का। और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। इसमें टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, यानी टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव। इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव, यानी सेक पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसमें देखो ये वर्ड आ रहा है, यानी ऑल पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव होते ए। इसमें साइन आ रहा है, साइन का उल्टा सबसे पहले मैंने फॉर्मूले में बताया था, साइन का उल्टा कॉज होता है, यानी साइन से एस। और इसमें टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, संबंधित बनाना है साइन का कोसेक, टेन का कॉट यानी टी। इसमें पॉजिटिव कॉज होता है और कॉज का उल्टा सेक होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं यानी एस। ये आपकी ट्रिक हुई, एस कॉज का सी, ASTC। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा पर, यानी टेन 180 माइनस थीटा आएगा तब क्या लगाएंगे, और 100 ऐसे सपोज करो कॉज 270 माइनस थीटा आया तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हम ASTC और इस दो पॉइंट की मदद से निकालेंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस करता हूं यहाँ समझाने के लिए, इसको मिटा दे इसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले ये पॉइंट समझो, 270 और 90 पे चेंज और 180 और 360 पर नो चेंज क्या है। जैसे सपोज करो साइन 270 माइनस थीटा दे रखा है, ठीक है, तो 270 पर हमें पता है चेंज होता है, इतना पता है हमें चेंज होता है, तो चेंज क्या होता है इसमें, साइन का कॉज होता है, साइन का कॉज, यानी साइन का क्या हो जाएगा कॉज, और ये पीछे वाला एंगल थीटा रख जाएगा। अब इसमें ये देखेंगे 370 कौन से एंगल में, 370 कौन से क्वाड्रेंट में, 370 माइनस है तो इसी में रह गया, 370 सेकंड वाले में रह गया, यानी सेकंड वाले में टेन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन का आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो, और हम जैसे हमें कोज 90 माइनस थीटा निकालना है, 90 माइनस थीटा, अब ये 90 पे तो चेंज होगा, यानी कोज का क्या हो जाएगा साइन और पीछे वाला एंगल आएगा थीटा। ठीक है, अब ये कौन से खाने में, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का चिन्ह हम कभी लगाते नहीं। जैसे सपोज करो हमें लगाना है सेक 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में सेक पहले देखेंगे 180 एंगल है, 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पर नो चेंज, यानी सेक का सेक ही रहेगा और पीछे वाला एंगल आएगा थीटा। अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। अब ये 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एस से देखें तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव, यानी ये तो सेक है तो नेगेटिव ही होगा, स्क्वायर है नेगेटिव ही होगा। और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लो पहले, ए तो ऑल पॉजिटिव और एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और टेन को समझो, टी होता है टेन और टेन का उल्टा कॉट, सी होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, अब इसमें और 270 और 90 पे चेंज नहीं होंगे, 180 और 360 पर चेंज हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 180 माइनस थीटा है। अब सबसे पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये, यानी इसमें
180 है, नो चेंज है, तो यानी साइन का साइन ही रहेगा नंबर 1 तो। ठीक है, थीटा एंगल लिख जाएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे देखें तो हम cos 180 माइनस थीटा का लगा रहे हैं, तो यानी 180 है, चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा का cos थीटा ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी ये cos नेगेटिव आएगा, इक्वल टू माइनस के cos थीटा। ठीक है, अब ये साइड ही मैं समझता हूँ कि समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसको रब करता हूँ। इससे रिलेटेड 6 फॉर्मूले हो रहे हैं। जैसे सपोज साइन माइनस में एंगल होगा तो साइन में से माइनस आगे आ जाएगा, यानी कॉज में होगा तो माइनस थीटा तो पॉजिटिव लिखेगा, कॉज थीटा 3 10 माइनस थीटा इजकल टू इसमें से माइनस थीटा 4 कॉट माइनस थीटा इजकल टू इसमें से माइनस आएगा, माइनस थीटा। नंबर 5 सेक माइनस थीटा इजकल टू इसमें से पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा। और 6 कोसेक माइनस थीटा इजकल टू माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अब हम इसमें एंगल 2a के एंगल में फॉर्मूले लिखेंगे, यानी टूटा थी यानी साइन जैसे 2 थीटा में यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा में होता है, साइन 2 थीटा में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन के हुए, अब हम कॉज में देखेंगे। तो कॉज में क्या होते हैं, कॉज 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉज 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉज 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉज 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन और कॉज की फॉर्म में हुए। अब हम इनको थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, यानी थीटा के एंगल में। अब हम थीटा में लिख के दिखाएं तो देखो, यहाँ से इधर ही 2 कॉपी करूंगा, ऐसे समझ लो, यहाँ से इधर 2 कॉपी होने वाली है। देखो कैसे, अब थीटा में लिखेंगे तो साइन थीटा, देखना थीटा यानी 2 थीटा का थीटा कर दिया तो थीटा का हाफ होगा, क्लियर, ये तो देख ही रहा है। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉज थीटा बाई 2, देखो। ठीक है, साइन थीटा इजकल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसी प्रकार हम थीटा कॉज में लिखेंगे, तो कॉज थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार इसका भी कॉज थीटा इजकल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और कॉज थीटा का देखें तो इसका हाफ हो जाएगा, क्लियर है, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा का इसमें भी देखें तो अब हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूले इधर की साइड के याद हो गए तो इधर की साइड के तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही समझ लो, यहाँ से उधर 2 कॉपी हो गई हो, यानी जो इधर 2 थीटा यहाँ थीटा है तो श्योर दिख रहा है, यहाँ थीटा तो थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये साइन की और कॉस की फॉर्म के हुए। अब टेन की फॉर्म के लिखते हैं।
अब देखो 2 थीटा टेन की फॉर्म में, टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 थीटा कॉट की फॉर्म में देखो तो कॉट 2 थीटा इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। इसी प्रकार हम इनका भी थीटा में लिखेंगे। तो यानी थीटा में क्या होगा इसका, थीटा यानी टेन थीटा इजकल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और कॉट में देखें तो कॉट थीटा इजकल टू 2 कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले क्लियर हुए। और फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पर ना, बेसिक स्पेशल फॉर्मूले। तो देखो साइन ए प्लस बी, एंगल जब साइन ए प्लस बी होंगे तो साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको हम माइनस में देखेंगे, यानी साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए इंटू कुछ नहीं है इसमें माइनस लगाना, सेम फॉर्मूला है, कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हमें कॉज की फॉर्म में लिखना है 3 कॉज ए प्लस बी। कॉज ए प्लस बी का उल्टा होता है, यानी प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। तो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, यानी देखो कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसका हम माइनस लिखेंगे, यानी कॉज ए माइनस बी इजकल टू, अब यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव लिखेंगे, मैंने बता दिया, कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हुए कंप्लीट। अभी जो नीचे 4 फॉर्मूले लिखाए थे उनमें एक संबंध है, देखो साइन ए प्लस बी और इसी का माइनस से जब इंटू करेंगे साइन ए माइनस बी का, तो निकल के आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार कॉज के प्लस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कॉज ए प्लस बी के फॉर्मूले से और माइनस वाले से, सॉरी कॉज के कॉज से ही करेंगे, यानी कॉज ए माइनस बी इजकल टू, इसका फॉर्मूला आता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों यूज हो जाते हैं कहीं कहीं। तो देखो सबसे पहले हमें 2 थीटा की फॉर्म में लिखे थे, अब हम 3 थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम देखें तो साइन का, ठीक है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का होगा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा। अब हम 3 थीटा की फॉर्म को कॉस थीटा में देखें, यानी कॉस थीटा की फॉर्म में तो होगा 4 कॉज क्यू थीटा माइनस 3 कॉज थीटा। इसी प्रकार हम 10 में देखें, 10 में और कॉट में ऊपर लिखेंगे। तो देखो 10 में 3 थीटा, 10 3 थीटा इजकल टू 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा, 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। 3 थीटा को हम कॉट थीटा में देखें, कॉट 3 थीटा, 10 थीटा से ही कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है। देखो इससे बनाएंगे 3, उल्टा करेंगे 3, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन इधर से 10 क्यू थीटा माइनस 3 10 थीटा, सॉरी
तो वहां से देखते देखते मैंने यहाँ लिख दिया। ये कॉट में चल रहा है तो कॉट में लिखना है ना, बस इतना चेंज करना है, लिखना वही सेम है। यानी कॉट में कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हुए। और इस हमारी वीडियो में त्रिकोणमिति के लगभग कुछ फॉर्मूले लिखा दिए हैं और ये वीडियो हम यहीं समाप्त